दोस्तों, दलित समाज से आने वाले संत रविदास को ईश्वर का अनुयायी माना जाता है। रैदास के नाम से विश्व प्रसिद्ध संत, कवि, समाज सुधारक रविदास को मध्ययुगीन साधकों में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। संत रविदास ने अपने समकालीन मीराबाई और राजा नागरमल के साथ साथ सारे समाज को ज्ञान का मार्ग दिखाया था। इनकी ख्याति से अत्यधिक प्रभावित होकर सिकंदर लोदी भी रविदास को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। रविदास का भक्ति आंदोलन पर बहुत ज्यादा प्रभाव था, जो हिंदू धर्म के अनुसार एक आध्यात्मिक भक्ति आंदोलन था। बाद में इस आंदोलन ने नया रूप ले लिया और इस प्रकार सिख धर्म की शुरुआत हुई। रविदास के भक्ति छंदों को सिख धर्मग्रंथों के गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। हालांकि संत रविदास के अनुयायियों ने 21वीं सदी में रविदासिया धर्म की स्थापना की। रविदासिया धर्म के अनुयायी हर साल गुरु रविदास जी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। ये सभी भक्त विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं और गुरु रविदास के गीतों और कविताओं का जाप करते हैं। सभी श्रद्धालु गुरु रविदास की तस्वीर के साथ जुलूस भी निकालते हैं और गंगा नदी में स्नान करते हैं। दोस्तों, भारत के सभी राज्यों से बहुत सारे लोग रविदास जी के जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर रविदास मंदिर की तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। गुरु रविदास का जन्म और जीवन परिचय। यूं तो गुरु रविदास के जन्म को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन माना जाता है कि गुरु रविदास रैदास का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी में सीर गोवर्धनपुर में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को हुआ था। गुरु रविदास को संत रैदास के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म स्थान अब श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रविदास के पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरविनिया था। माना जाता है कि उनकी पत्नी का नाम लोना था। जीवनयापन के लिए रविदास जूते बनाने का काम किया करते थे। रविदास ज्ञान अर्जित करना चाहते थे, इसलिए संत कबीर के प्रेरणा से संत रामानंद को अपना गुरु बना लिया था। किंतु रविदास संत कबीर को अपना पहला गुरु मानते थे। उनके मधुर व्यवहार के कारण उनसे मिलने वाले लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे। दूसरों की सहायता करने में उन्हें परम सुख मिलता था। साधु संतों की मदद करने में उन्हें विशेष आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों, कई बार संत रविदास बिना पैसे लिए ही जूतों का काम कर दिया करते थे। उनके इस स्वभाव के कारण रविदास के माता पिता उनसे दुखी रहते थे। पैसों की बात से दुखी होकर उनके माता पिता ने रविदास तथा उनकी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया था। तब रविदास पड़ोस के एक मकान में किराए का घर लेकर पत्नी के साथ रहने थे और वे अधिकतर समय प्रभु भजन और साधु संतों के सत्संग में बिताया करते थे। गुरु रविदास की कथा। एक कथा के अनुसार एक दिन संत रविदास अपनी कुटिया में बैठे थे और प्रभु का स्मरण करते हुए अपने काम में व्यस्त थे। उसी समय एक ब्राह्मण रैदास जी की कुटिया पर आया और उनसे बोला कि मैं गंगा जी में स्नान के लिए जा रहा था, रास्ते में आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ चला आया। रविदास जी ने एक मुद्रा देते हुए कहा कि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो यह एक मुद्रा मेरी तरफ से भी गंगा मैया को अर्पण कर दीजिएगा। ब्राह्मण जब स्नान करने गंगा जी पहुंचा और स्नान कर जब पानी में मुद्रा डालने लगा तो गंगा मैया ने जल में से अपना हाथ निकालकर वह मुद्रा ब्राह्मण से ले ली और उसके बदले में ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे दिया। ब्राह्मण गंगा मैया के द्वारा दिया कंगन लेकर लौटते हुए नगर के राजा से मिलने जा पहुंचा। राजा को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण ने वह कंगन राजा को देने का विचार किया। उसने वह कंगन राजा को भेंट में दे दिया। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सी मुद्राएं देकर विदा किया। ब्राह्मण के घर जाने के बाद राजा ने वह कंगन अपनी महारानी को प्रेम से तोहफे में दे दिया। महारानी बहुत खुश हुई और राजा से बोली कि कंगन तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या बिल्कुल ऐसा ही एक और कंगन नहीं मंगा सकते हैं? एक कंगन अच्छा नहीं लगता है। राजा ने अपनी पत्नी से दूसरा वैसा ही कंगन मंगवा कर देने का वादा किया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर वैसे ही दूसरा कंगन लेकर देने को कहा। ऐसा ना होने की परिस्थिति में उसे दंड का पात्र बनना पड़ेगा। खबर सुनते ही ब्राह्मण के होश उड़ गए और वह पछताने लगा। परेशान ब्राह्मण रविदास जी के घर पहुंचा और पूरी कथा उन्हें कह सुनाई और ये भी कहा कि गंगा जी से मिले कंगन जैसा कंगन अगर मैंने राजा को 3 दिन में नहीं दिया तो वे मुझे कठोर दंड देंगे। ब्राह्मण ने क्षमा मांगी कि आपको उस कंगन के बारे में बिना बताए मैंने उसे राजा को दे दिया। रविदास जी ने ब्राह्मण को शांत करते हुए कहा कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं वैसे भी इस कंगन का क्या करता, लेकिन अभी मैं गंगा मैया से प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि वे वैसे ही दूसरा कंगन दे जिससे तुम्हारा मान सम्मान बच जाए। ऐसा कहकर रविदास जी ने अपनी वह कठौती उठाई जिसमें वे चमड़ा गलाते थे और उसे जल से भर दिया। उन्होंने गंगा मैया का आह्वान कर अपनी कठौती से जल छिड़का और इस बार गंगा मैया ने जल से अपना हाथ निकालकर ब्राह्मण को दूसरा सोने का कंगन दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मण प्रसन्न होकर राजा को सोने का कंगन देने चला गया। संत रविदास जयंती क्यों मनाया जाता है? संत रविदास ने अपने ज्ञान से समाज को यह संदेश दिया कि व्यक्ति बड़ा या छोटा अपने जन्म से नहीं अपितु अपने कर्म से होता है। रैदास धर्म के पथ पर चलने वाले महान संत व समाज सुधारक थे। संत रविदास के विचारों और सिद्धांतों को पूरे देश में जीवित रखने के लिए और उनके जन्म दिवस को उत्सव के रूप में मनाने हेतु हर साल माघ पूर्णिमा को रविदास जयंती मनाया जाता है।
दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे।